हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर आ रही है? फटाफट आप लोग बताएंगे। एंड वेलकम आप सभी का आज के इस प्यारा से सेशन में। प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है वो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज जो है ना बहुत ज़बरदस्त क्लास को करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, वन सेकेंड, कैमरा थोड़ा हिल गया है। और आप लोग बताओ कैसे हो, क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है आप लोगों का तैयारी। चलिए, तो बताओ फटाफट आप लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, फाइनली वी आर लाइव नाउ। फटाफट आप लोग बताएंगे, मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर आ रही है। एंड प्यारे बच्चों, वीडियो को फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। ठीक है, तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ज़्यादा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट इतना रहेगा कि आप लोग क्लास को पहले शेयर करिए और सभी लोगों को जोड़िए, अपने प्यारे से दोस्तों को। प्यारे बच्चों, 10 सेकंड आपको लगेगा एक क्लास को शेयर करने में, और सभी को क्लास में जोड़िए, ताकि क्या होगा कि सब कोई मिलजुल करके पढ़ेंगे और बड़े आनंद पूर्वक के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम जो पिछला चैप्टर पढ़े हुए हैं, चैप्टर 1 2 3 4 5, उसको तो बहुत मजा आने वाला आज। तो बताइए आप लोग चैप्टर 1 2 3 4 5 पढ़े हुए या नहीं, फटाफट से आप लोग बताएंगे। एंड जी, तैयारी वगैरह कैसा चल रहा है आप लोगों का? मस्त चल रहा है? चल रहा है ना, जबरदस्त। शेयर कर देते हैं हम भी एक बार टेलीग्राम में, आप लोग भी शेयर कर दीजिए। चलिए, प्रतीक्षा, आंचल, आशना रुबाब, दिलनशी, देवनानंद शर्मा, प्रीति कुमारी, चलिए सभी लोग आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान से आज का क्लास को सुनना है और मजे लेना है क्लास में। ठीक है, चलो जी। मोहित कुमार, एम बी राजा, रिफत परवीन, राहुल, अभिमन्यु, तहमीदा शेख, सूरज कुमार, रानी, हेमा, सना शेख, सादिया सना, सना शेख। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रानी प्रणाम सर जी, प्रणाम। एंड गुड इवनिंग सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। कौन है? रेशमा नुजम शेख। चलिए, वेलकम आपका। सादिया परवीन अररिया, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, प्रणाम। राम राम जी, जी बिल्कुल। रजत गुड इवनिंग, रानी गुड इवनिंग। चलिए, सभी लोग आ चुके हैं प्यारे बच्चों। अब क्लास की शुरुआत करते हैं बड़े जोश के साथ, बड़े आनंद के साथ। आज का हम लोग इस क्लास को करेंगे और आप बस ध्यान से सुनिएगा। आज जो है आपको इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। बार बार बोल रहे हैं, लेकिन मजा जरूर आएगा। ठीक है, शुरू किया जाए। चलो, शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट, 10 सेकंड के अंदर में आप लोग। प्यारे बच्चों, फटाफट से एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। 10 सेकंड आपको लगेगा शेयर करने में। ठीक है, हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस .com में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12 क्लास हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 6th चैप्टर, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। ये जो चैप्टर है, नाम बहुत अलग है, और इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ते हैं वो कहानी बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में, सूफी आंदोलन के बारे में, और परंपराएं का मतलब तो आप सबको पता है। परंपरा का मतलब परंपरा जो कि चली आती रही है ना, पुराने जमाने में जो परंपरा चली आ रही है उसी को हम लोग पढ़ते हैं। ये जो चैप्टर है वो बहुत मजेदार है। जब आप इन कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे, चीजों को अच्छे से देखेंगे, ध्यान से क्लास को देखेंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आज जो है ये पार्ट 1 है, यानी कि पहला लेक्चर है। इसके बाद जितना भी इस चैप्टर का लेक्चर बनता है, सभी क्लास को आपको करना है। चैप्टर का नाम बच्चे याद रखना, भक्ति सूफी परंपराएं। ठीक है, अब कहानी को थोड़ा सा आपको समझाते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर जो चीजें हैं उसको शुरू करेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम तो बिल्कुल अलग है और जो स्टोरी है वो बिल्कुल अलग है ना। हम लोग जैसे कि देखे थे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म आया। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्यों आया था प्यारे बच्चों? तो आप सबको पता है, जैन धर्म बौद्ध धर्म इसलिए आया था क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत तरह की गलतियां थी, बहुत तरह की बुराइयां थी, जैसे ऊंचा नीचा, जाति प्रथा, जो है आपका क्या सती प्रथा, दास प्रथा, जिसके वजह से इन समस्याओं को दूर करने के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म आया। और जैन धर्म बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था को खत्म किया गया, भेदभाव को खत्म किया गया।
जिससे लोग जो है हिंदू धर्म को छोड़ करके जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपनाने लगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैन धर्म और बौद्ध धर्म चला 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 चला, फिर कुछ सालों में क्या हुआ कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी कुछ तरह की बुराइयां आने लगी, जैसे तंत्र मंत्र, जैसे होता ना तंत्र मंत्र करना, जादू टोना करना, तंत्र मंत्र करना, इस तरह की जो बुराइयां हैं वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आने लगी। फिर जब जैन धर्म बौद्ध धर्म में इस तरह का बुराइयां आया, तब आया आपका वैष्णव धर्म और शैव धर्म। शैव धर्म का मतलब जो शिव को मानता है, जिसको हम लोग कहते हैं नयनार, और वैष्णव धर्म का मतलब जो विष्णु को मानता है, विष्णु भगवान को मानता है, जिसको हम लोग कहते हैं वैष्णव, अलवार। ठीक है, तो उसी को हम लोग भक्ति आंदोलन कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, भक्ति आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम अगर आप ध्यान से दिखेगा, एक है भक्ति, एक है सूफी, और परंपराएं का मतलब परंपराएं। अब थोड़ा सा कहानी को आपको समझाते हैं, फिर जो है हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पर सिर्फ 2 वर्ड को आपको ध्यान देना, सिर्फ 2 वर्ड को, सिर्फ 2 वर्ड को। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या था, भक्ति। ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों, तभी जो है आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम था भक्ति, सूफी, और एक है परंपराएं। परंपराएं तो आप सबको पता ही है, परंपराएं तो आप सबको पता ही है। परंपराएं क्या होता है, तो परंपराएं का मतलब होता है जैसे कोई परंपरा है जो कि चली आ रही है। ठीक है, परंपराएं। अब देखो भक्ति के अंतर्गत 2 चीज आता है, एक है आपका नयनार, लिख देते हैं, एक है आपका नयनार। ठीक है, और नयनार को ही हम लोग प्यारे बच्चों कहते हैं, नयनार को हम लोग क्या कहते हैं, शैव। नयनार को ही क्या कहते हैं, शैव। ठीक है, एक आता है आपका अलवार। ये वर्ड को आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर इस वर्ड को आप समझ गए तो पूरा चैप्टर आपके लिए आसान है। अलवार, अलवार को हम लोग कहते हैं वैष्णव। अब शैव और वैष्णव क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए शैव यानी कि इसमें शिव भगवान को माना जाता है। सिंपली आपको समझना है, जो शिव भगवान को मानते हैं, यानी कि जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, उसको हम लोग शैव कहते हैं, और शैव को ही हम लोग कहते हैं नया नार। शैव को ही क्या कहते हैं, नया नार। ठीक है, एक वर्ड है आपका वैष्णव, एक वर्ड है आपका वैष्णव। अब वैष्णव मतलब क्या हो गया, जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं या फिर जो विष्णु भगवान को मानते हैं। तो जो विष्णु भगवान को मानते हैं उसी को वैष्णव बोला जाता है, और वैष्णव का मतलब होता है अलवार। और इन दोनों को मिलाकर के हम लोग कहते हैं भक्ति। इन दोनों को मिलाकर के कहते हैं भक्ति आंदोलन। अब कहानी आपको समझ में आई। तो पहले हिंदू धर्म में कुछ गलतियां थी, बुराइयां थी, जिसकी वजह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म आया। अब लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपनाने लगे, लेकिन फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी कई तरह की बुराइयां आने लगी, कई तरह की वहां पर भी बदलाव आने लगा, जिसके वजह से ये नयनार और अलवार आया, यानी कि शैव और वैष्णव आया। और शैव और वैष्णव आया भक्ति आंदोलन। ये कहां पर आया था, दक्षिण भारत में। फिर दक्षिण भारत से ये कैसे कैसे करके उत्तर भारत में आया, और वही हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में या फिर उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो आज का जो वीडियो है, आज हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे पूर्ण रूप से। फिर जो कल का वीडियो होगा वहां पर हम लोग सूफी, सूफी का मतलब जो इस्लाम से संबंधित है, सूफी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब कहानी हमको लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए हेडिंग डालिएगा, भक्ति सूफी परंपराएं, भक्ति सूफी ट्रेडिशन, जो कि इतिहास का 6th चैप्टर है। चलिए कहानी जैसे आपको बताए, थोड़ा सा परिचय देख लीजिए ध्यान से। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। आप सबको पता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, इस धर्म ने जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, अछूत आदि चीजों को दूर रखा, जिसकी वजह से लोग इस धर्मों से आकर्षित हुए, है ना। जैसे हिंदू धर्म में क्या था, जाति पाति था, ऊंच नीच था, भेदभाव होता था वहां पर लोगों के साथ, वहां पर अछूत वाला प्रॉब्लम था। अगर आप कोई चीज को, किसी का गिलास से पानी पी लिए तो वो गिलास से और कोई पानी नहीं पिएगा, इस तरह का अछूत सिस्टम था, है ना। तो इन सिस्टम को दूर किया गया जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में इन सभी चीजों को खत्म किया गया, जिसकी वजह से लोग जो है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपनाने लगे, उसकी ओर आकर्षित होने लगे। फिर क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे इस धर्म में कुछ तंत्र मंत्र, अन्य बुराइयां पनपी, यानी कि धीरे धीरे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ तंत्र मंत्र आया, कुछ जादू टोना आया, कुछ अन्य तरह की बुराइयां आई, जिसका फायदा उठा करके दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव धर्म का उदय हुआ। और इसका फायदा उठा करके दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव धर्म का उदय हुआ। शैव का मतलब क्या बताया, जो शिव भगवान की पूजा करता है। वैष्णव का मतलब जो विष्णु भगवान की पूजा करता है। ठीक है, आगे देखो, शैव एवं वैष्णव संतों ने पुराने धर्म में सुधार कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। और शैव और वैष्णव धर्म जो है वो इन सारे सिस्टम को सुधार किया, जितने भी तरह की बुराइयां थी, जितने भी तरह की गलतियां थी, सब कुछ खत्म किया, जिसकी वजह से लोग जो है वो शैव और वैष्णव धर्म की ओर आने लगे। ठीक है, अब शैव धर्म और वैष्णव धर्म क्या होता है, थोड़ा सा इसको आप डेफिनेशन को देख लीजिए। देखो, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। समझ में आ गया, यानी कि भगवान शिव की जो पूजा करते हैं, शिव भगवान की जो पूजा करते हैं, उसको कहा जाता है शैव। और जो शिव से संबंधित धर्म होता है,
शिव से संबंधित यानी भगवान शिव से संबंधित जो धर्म है उसी को हम लोग शैव धर्म कहते हैं। समझ में आ गया? आगे देखो, वैष्णव संप्रदाय यानी कि वैष्णव धर्म क्या होता है? तो जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जो भगवान विष्णु की या फिर उनके स्वरूपों की या फिर उनके अवतारों की पूजा करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वैष्णव। और जो वैष्णव धर्म से संबंधित होता है उसी को हम लोग कहते हैं वैष्णव धर्म। समझ में आ गए? दोनों डिफिनेशन आपको बिल्कुल आसान शब्दों में आपके लिए लिखे हैं। चलो अब यहां तक समझ में आ गया कि दक्षिण भारत में जो है शैव धर्म और वैष्णव धर्म आ गया है। कहां पर आया है? दक्षिण भारत में। अभी उत्तर भारत में कुछ भी नहीं आया है। अब आगे की कहानी को सुनिए, ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? बहुत समझ में आएगा और बहुत मजा आएगा आज के क्लास में। आज का क्लास में आपको बहुत मजा आएगा, बस ध्यान से सिर्फ सुनिएगा, ठीक है? अब हम लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत में शैव धर्म और वैष्णव धर्म जो है वो आ चुका है। कहां पर? दक्षिण भारत में। अब क्या हुआ? रामानंद, रामानंद एक व्यक्ति का नाम है, रामानंद एक व्यक्ति का नाम है। इन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले आए। यानी कि दक्षिण भारत में ये भक्ति आंदोलन आया था और भक्ति आंदोलन का मतलब क्या बताए कि जो शैव धर्म और जो वैष्णव धर्म जो शैव धर्म और जो वैष्णव धर्म आया था, जो इसको लेके आया था, तो एक आंदोलन, देखो आंदोलन वैसे क्या होता है, अगर आंदोलन की हम लोग बात करें तो जैसे किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, किसानों के आंदोलन, महिलाओं के आंदोलन, है ना? तो जो आंदोलन होता है, यानी कि मान लो कोई लोगों को किसी तरह का रोजगार चाहिए, अब रोजगार नहीं मिलता है तो विद्यार्थी क्या करता है? आंदोलन करता है। तो वो आंदोलन जो है ना बिल्कुल अलग है, वो आंदोलन बिल्कुल अलग है। ये भक्ति आंदोलन का मतलब क्या हुआ? तो भक्ति आंदोलन का मतलब हुआ कि कोई धर्म को, यानी कि कोई धर्म में गलतियां को देखा, उस गलतियों को सुधार करके एक नया धर्म को लेके आया। अब इस धर्म को फैलाने के लिए जो काम करता है ये भी एक प्रकार का आंदोलन है। मान लो कल हम जो है एक नया धर्म लेके आते हैं, एक नया धर्म लेके आते हैं, ठीक है, और उस धर्म को हम फैलाते हैं, तो ये क्या हुआ? एक प्रकार का आंदोलन हुआ। समझ में आ गया आपको? तो भक्ति आंदोलन में कौन कौन सा आंदोलन, भक्ति आंदोलन में कौन कौन सा धर्म आया? भक्ति आंदोलन में टोटल 2 धर्म, एक है शैव, एक है वैष्णव। तो जब भी हम भक्ति आंदोलन बोलेंगे आपको शैव और वैष्णव समझना है। शैव का मतलब नयनार, वैष्णव का मतलब अलवार। समझ में आ गया? बस ये दोनों वर्ड को समझिए, सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो, तो रामानंद नाम का एक जो व्यक्ति था वो क्या किया? इस भक्ति आंदोलन को यानी कि शैव और वैष्णव धर्म को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले आया और रामानंद ने सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाकर जाति पाति का विरोध किया। यानी कि रामानंद जो है सभी लोगों को अपना शिष्य बनाया, फिर जो जाति पाति लोग जो करते थे उसको क्या किया? विरोध किया, उसका बहुत ज्यादा विरोध किया। इस भक्ति आंदोलन ने निचली जाति के लोगों को आकर्षित किया और इस भक्ति आंदोलन की वजह से, जो रामानंद के द्वारा भक्ति आंदोलन चलाया गया था, इस भक्ति आंदोलन की वजह से जो निचले जाति के लोग थे, जिनके साथ भेदभाव होता था, जिनके साथ हमेशा अत्याचार होता था जिनके ऊपर, वो लोग क्या किया? अपना धर्म को छोड़ करके इस धर्म में आ गया, यानी कि वैष्णव और शैव धर्म में आ गया। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो कबीर, नानक एवं चैतन्य। ये जो है कबीर और एक आपका नानक, एक आपका चैतन्य, इनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और यही तीनों वो व्यक्ति हैं जो कि शैव धर्म और वैष्णव धर्म को ले आए, है ना? और इसके बहुत ज्यादा फॉलोअर हो गए थे, बहुत ज्यादा। जैसे गुरु नानक एक धर्म लेके आए हैं, कबीर जो कि एकदम, कबीर धर्म तो नहीं लेके आया लेकिन वो हिंदू मुस्लिम एकता पर पूरी तरीके से बयान दिया। चैतन्य भी जो है हिंदू मुस्लिम एकता पर, जाति उति सब कुछ खत्म करने का बयान दिया। समझ में आ गया? तो इन लोगों का जो है बहुत ज्यादा फॉलोअर हो गया था उस वक्त में। ठीक है, तो रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेके आया और फिर वो आंदोलन किया किसके खिलाफ में? जाति पाति के खिलाफ में। और फिर जिससे जो छोटे छोटे जाति के लोग हैं वो उसके क्या बन गए? अनुयायी बन गए, फॉलोअर बन गए। किसके? रामानंद के। कहानी आपको समझ में आएगा। आगे देखो, उत्तर भारत में, ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों, ध्यान से। उत्तर भारत में अरबों, गजनवी, गौड़ी के हमले के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। इसके साथ ही इस्लाम धर्म फैलने लगा। कहने का मतलब है, एक तो दक्षिण भारत से, ध्यान से सुनिए, भक्ति परंपरा मतलब क्या हो गया? भक्ति परंपरा का मतलब हो गया जिसमें शैव धर्म और वैष्णव धर्म आता है। और ये शैव धर्म वैष्णव धर्म किधर था? दक्षिण भारत में, दक्षिण से उत्तर की तरफ आया। एक वो हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं सूफी परंपरा की। अब सूफी परंपरा में क्या हुआ कि उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में नहीं, उत्तर भारत में एक तो दक्षिण से उत्तर की ओर आया, फिर उत्तर भारत में अरबों ने, अरबों में कौन? जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम, है ना? हम लोग देखेंगे यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम कहां पर गया नाम? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ये कहां के थे? अरब के रहने वाले थे। एक मोहम्मद गजनवी, आप सबको पता है, एक मोहम्मद गौड़ी। ये तीनों व्यक्ति जो है भारत पर हमला किया। भारत पर, यानी कि कौन सा भारत? उत्तर भारत पर। उत्तर भारत पर हमला किया और उत्तर भारत पर हमला करने के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। किसने किया था प्यारे बच्चों? क्या नाम था उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
ठीक है। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की स्थापना किया और महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और अरब में कौन आ गया आपका, अरब में आ गया मोहम्मद बिन कासिम। इन लोगों ने भारत में हमला किया। अब जब इन लोगों ने हमला किया और उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तो जिसके वजह से क्या हुआ कि इस्लाम धर्म जो है वो बहुत तेजी से फैलने लगा, बहुत तेजी से। तो इसी ये आ गया आपका सूफी परंपरा के अंतर्गत, ठीक है। अब देखो 712 ईस्वी में सिंधु नदी सहित भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण करने वाला जो पहला मुस्लिम शासक था, जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे पहला मुस्लिम जो कि हमला किया था, जो कि आक्रमण किया था, कहां पर किया था, तो सिंधु नदी सहित भारत के क्षेत्रों पर जो आक्रमण किया था, जो हमला किया था प्यारे बच्चों, वो कब किया था, 712 ईस्वी में। कौन किया था, तो एक मुस्लिम शासक था जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, तब वह भारत का एक क्षेत्र था, लेकिन अब ये जो सिंध है वो चले गया है पाकिस्तान में, जिसमें हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वही सिंध। समझ में आ गया आपको। तो सबसे पहला व्यक्ति हमला करने वाला कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो अरब हमला किया, गजनवी हमला किया, गौरी हमला किया, फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 1206 में। फिर इस्लाम धर्म जो है बहुत फैलने लगा। तो आपको वैष्णव धर्म के बारे में, शैव धर्म के बारे में, उसके बाद यहाँ पर इस्लाम जो है वो आ चुका है, ये समझ में आ गई। अब आगे देखिए, इसके साथ ही अब जब इस्लाम धर्म आया तो इसके साथ ही प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता को पैगाम लेकर के भारत में सूफी सिलसिले अस्तित्व में आए। अब उत्तर भारत में क्या होने लगा, जैसे ही यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तो अलग अलग तरह के लोग, खास करके मुस्लिम लोग या फिर कहें सूफी सिलसिले या फिर कहें मुस्लिम लोग यहाँ पर आया। और क्या लेकर के, प्यार मोहब्बत को लेकर के, भाईचारा को लेकर के, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम को एक रहना चाहिए, किस तरीके से जाति वगैरह को खत्म कर दिया, हिंदू मुस्लिम एक पर यहाँ पर कहानी दिया है ना, भाईचारा को लेकर आया। इस तरह के पैगाम को लेकर के, इस तरह के विचार को लेकर के वो भारत आया और फिर इससे सूफी सिलसिले की अस्तित्व में आई, यानी कि जो सूफी सिलसिला है वो अस्तित्व में आया। आपको कहानी समझ में आ रही है। तो दक्षिण भारत से आया था वैष्णव और शैव, जिसको हम लोग भक्ति परंपरा के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद ये जो आपका इस्लाम का उदय हुआ था, इस्लाम का उदय का मतलब जो आपका यहाँ पर आया था सूफी सिलसिला। सूफी सिलसिला कैसे आया, तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 1206 में। उसके बाद प्यार मोहब्बत भाईचारा हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के यहाँ पर सूफी सिलसिला जो है वो अस्तित्व में आ गया। अब कोई अगर भाईचारा की बात करेगा, कोई अगर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेगा, तो ऑटोमेटिक है यहाँ का लोग उनको नहीं भगाएंगे, यहाँ तो आने देंगे ही देंगे, है ना। एक तरफ भक्ति आंदोलन, दूसरी तरफ सूफीवाद ने पूरे भारत के माहौल को बदल करके रख दिया। एक तरफ आपका भक्ति आंदोलन और एक दूसरी तरफ क्या, सूफीवाद। और ये दोनों चीज जो है पूरे भारत को बदल करके रख दिया था, पूरा माहौल को बदल दिया था, है ना। जितना जाति सिस्टम था, जितना जाति व्यवस्था था, जितना ऊंच नीच था, जिस तरह की भी यहाँ पर समस्या थी, सभी तरह की जो समस्या है वो खत्म हो रही थी और लोग अपना धर्म को छोड़ करके इस धर्म को आकर्षित कर रहे थे, चाहे वो वैष्णव धर्म को, चाहे वो शैव धर्म को, चाहे वो सूफीवाद से प्रेरित होकर के इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे थे, ठीक है। भक्ति एवं सूफी दोनों ही परंपराओं में एक से बढ़कर एक संतों का उदय हुआ। इन सभी ने हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा पर बहुत जोर दिया, और भक्ति में भी और सूफी में भी, दोनों परंपराओं में एक से बढ़कर एक संतों का उदय हुआ। संतों का मतलब जो अपने धर्म के बारे में प्रचार करता है, जो अच्छी अच्छी बातें बताता है अपने धर्म के लिए, उसी को संत कहा जाता है। तो एक से बढ़कर एक संत का उदय हुआ और इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर, साथ ही साथ भाईचारा पर बहुत बड़ा बड़ा बयान दिया और बहुत जोर दिया। फिर इन भक्ति एवं ये सूफी परंपरा है, ठीक है। इन भक्ति एवं सूफी परंपराओं का इस अध्याय में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। समझ में आ गया प्यारे बच्चों कहानी आपको। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सूफी परंपराओं के बारे में और भक्ति परंपराओं के बारे में हम लोग इस चैप्टर में विस्तार पूर्वक, यानी कि बहुत ही डिटेल में यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। चीजें आपको समझ में आ रही है एकदम मजे के साथ, ठीक है। सब कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो समझ में आ गया। अब जो हम कहानी आपको बताए कि किस तरीके से यहाँ पर इस्लाम धर्म आया और किस तरीके से यहाँ पर वैष्णव और जैन धर्म आया, सॉरी वैष्णव और शैव धर्म आया। तो दो कहानी को सिर्फ याद रखिएगा। आज जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वो वैष्णव और शैव के बारे में पढ़ेंगे। वैष्णव का मतलब हम आपको बता चुके हैं, बार बार बोलना ताकि आपको समझ में आए। वैष्णव का मतलब लिख लीजिए कहीं पे, वैष्णव का मतलब अलवार और शैव का मतलब नैनार, ठीक है। समझ में आ गया। और ये कहां से आया था, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आया था, ठीक है। बाकी मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी और जो मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, जो कि अरब का रहने वाला था, वो हमला किया। फिर यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। फिर यहाँ पर जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो बहुत सारे तरह के सूफी संत लोग जो है यहाँ पर आने लगे। और यहाँ पर क्या हुआ कि वो लोग भाईचारा की बात किया, हिंदू मुस्लिम एकता की बात किया, जिसकी वजह से उन लोगों से लोग जो है बहुत ज्यादा आकर्षित हुए, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ गई। चलो, अब चैप्टर का नाम भक्ति सूफी परंपरा था। अब हम लोग देखते हैं भक्ति का मतलब क्या होता है। देखिए, भक्ति का अर्थ है सेवा करना, जिसकी उत्पत्ति भज धातु से हुई है।
या ईश्वर के प्रति जो प्रेम भाव जताया जाता है उसे भक्ति कहते हैं। यानी कि ईश्वर के प्रति जो प्रेम भाव को जताया जाता है, जो प्यार करते हैं ईश्वर से, उसे ही क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। भक्ति का अर्थ होता है पूर्ण समर्पण, अर्थात अपने आप को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित कर देना। भक्ति का मतलब क्या होता है? यानी कि जो भी भक्ति परंपरा के लोग होते हैं, तो आपको सिंपली समझना है कि अपने ईश्वर से या तो बहुत ज्यादा प्यार करता है या अपना जिंदगी जो है वो ईश्वर के प्रति वो निछावर कर दिया है। यानी कुछ भी करता है तो वो सिर्फ ईश्वर के लिए ही करता है। समझ में आ गया भक्ति का मतलब? जी बिल्कुल। अब भक्ति जो है प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एग्जाम में आपको पूछा जाएगा भक्ति कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा भक्ति जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक है सगुण भक्ति और एक है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति का मतलब होता है जिसमें लोग जो पूजा करते हैं वो भगवान की पूजा करते हैं और उसका कोई ना कोई अवतार होता है, कोई ना कोई रूप होता है, या फिर जो भगवान को कह सकते हैं कि जो पूजा करता है ना, तो वो उनका मूर्ति को मानता है, ठीक है। और जो निर्गुण भक्ति का होता है, निर्गुण भक्ति का मतलब हुआ जो मूर्ति वगैरह को नहीं मानता। सिंपली भक्ति सगुण का मतलब हुआ जो मूर्ति को मानता है, मूर्ति पूजा करता है, या फिर भगवान को जो देख सकता है, उन लोगों का कहना क्या है कि भगवान को देख सकते हैं। और निर्गुण का मतलब जो कभी नहीं देख सकते हैं। देख लीजिए भक्ति जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक है सगुण, एक है निर्गुण। सगुण भक्ति को ही हम लोग कहते हैं प्रथम वर्ग। याद रखिएगा सगुण भक्ति को क्या कहते हैं? प्रथम वर्ग। इसमें लोग जिस ईश्वर की पूजा करते हैं उसकी कोई ना कोई शक्ल हो, यानी ईश्वर को अवतार मानकर उसकी उपासना करना। समझ में आ गया? यानी कि इसमें जो लोग पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, उसका कोई ना कोई क्या हो? शकल हो, या फिर ईश्वर का कोई ना कोई अवतार हो। शकल का मतलब कोई ना कोई मूर्ति हो, कोई ना कोई उनका अवतार मान करके जो है उसका पूजा करता है, उसका उपासना करता है, मतलब वो मूर्ति के रूप में हो। समझ में आ गया? और ये लोग भगवान को देख सकते हैं। और सगुण भक्ति के लोगों का कहना क्या है कि हम लोग भगवान को देख सकते हैं। अब देखो इस वर्ग में जो है शिव आते हैं, विष्णु आते हैं, तथा यानी कि शिव भगवान आते हैं, विष्णु भगवान आते हैं और उनके अवतार आते हैं, और देवियों की आराधना आती है, अर्थात इसमें मूर्ति पूजा की सम्मिलित है। समझ में आ गया आपको? यानी कि सगुण भक्ति में शिव भगवान, विष्णु भगवान और शिव और विष्णु भगवान के जो अवतार होते हैं उसकी भी यहाँ पर पूजा होती है, साथ ही साथ देवियों की आराधना आती है, और इसमें मूर्ति पूजा सम्मिलित है। किसमें? सगुण भक्ति में। चीजें समझ में आ गई? अब हम लोग बढ़ते हैं निर्गुण भक्ति में। देखो निर्गुण भक्ति क्या होता है। सगुण भक्ति में जिसमें ईश्वर की पूजा करी जाती है, उसकी मूर्ति होती है, उसका शकल होता है। निर्गुण भक्ति में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो इसमें लोग जिस ईश्वर की पूजा करते हैं उनकी कोई रूप नहीं है, कोई रूप नहीं, यानी कि ईश्वर की कोई रूप नहीं होते हैं और उसको हम देख भी नहीं सकते हैं। समझ में आ गया? इस वर्ग में मूर्ति पूजा का विरोध है। इस वर्ग के अंतर्गत भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, जैसे देव गुरु नानक। समझ में आ गया आपको? यानी कि इस वर्ग में जो मूर्ति पूजा है उनका बहुत विरोध होता है। किसमें? निर्गुण भक्ति में, जिसको हम लोग द्वितीय वर्ग कहते हैं। सगुण भक्ति को हम लोग प्रथम वर्ग, निर्गुण भक्ति को हम लोग द्वितीय वर्ग। इसमें जो ईश्वर की पूजा करी जाती है उसका कोई रूप नहीं होता है, उसका कोई शक्ल नहीं होता है। यहाँ पर मूर्ति को नहीं माना जाता है, यहाँ पर मूर्ति पूजा को क्या करता है? विरोध करता है। और इसके अंतर्गत जो भक्ति परंपरा है यह अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, मतलब बिना मूर्ति का ईश्वर की पूजा ये लोग करते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? तो जैसे कि गुरु नानक हो गया, गुरु नानक है ना, इसमें गुरु नानक की पूजा की जाती है एक तरीके से, जो गुरु नानक है जो कि धर्म को लेके आए थे, नए धर्म को। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको? तो निर्गुण और सगुण एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, आपको समझ में आ गया। अब हम लोग भक्ति तो समझ में आ गया, भक्ति का मतलब ईश्वर के प्रति अपना जान को निछावर कर देना, ईश्वर से प्यार करना। अब सूफी का मतलब क्या होता है? चीजों को समझिए। देखिए सूफी कुछ विद्वानों के अनुसार, प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार आया तो, और चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं ये भी आप लोग बताइएगा। प्लीज आप लोग आपस में बातचीत ना करें, ध्यान से क्लास को देखें, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। मैं वैसा ही स्टोरी बना के लाया हूं जो कि आपको समझ में आ जाएगा, एक एक लाइन आपके दिमाग में क्लिक करेगा। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको बुक में समझ में नहीं आएगा, हम बार बार आपको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कुछ विद्वानों के अनुसार सूफी का मतलब होता है, कुछ विद्वानों के अनुसार सूफी शब्द जो है वो सूफ से निकला है। किससे निकला है? सूफ से निकला है, जिसका अर्थ होता है ऊन, और यह ऊनी कपड़े पहनने वाले की ओर इशारा करता है, जिसे हम लोग सूफी कहते हैं। ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये जो सूफी वर्ड है वो कहां से निकला? सूफ से निकला है। और सूफ का मतलब क्या हो? सूफ का मतलब क्या होता है? ऊन। ऊन का मतलब जो ठंडी के दिनों में हम लोग कपड़ा पहनते हैं, ऊनी कपड़ा, स्वेटर वगैरह जो पहनते हैं, तो वो किसका बना हुआ होता है? ऊन का बना हुआ होता है ना, ऊनी कपड़े पहनने वाले की ओर। और ये जो सूफी शब्द है वो किसकी ओर इशारा करता है? ऊनी कपड़े वाले की ओर। मतलब अगर बोलेंगे ऊनी तो आपको समझ, अगर बोलेंगे सूफी तो आपको दिमाग किधर जाएगा? जो ऊनी कपड़ा पहनता है। अगर हम बोलेंगे सूफी तो आपको दिमाग में क्या आएगा? जो ऊनी कपड़ा पहनता है। समझ में आ गया? आगे देखो, लेकिन कुछ का कहना है कि सूफी शब्द जो है वो सफा से निकला है, जिसका अर्थ होता है साफ, यानी कि क्लीन। जो सूफी शब्द है वो निकला है सफा से, जिसका मतलब क्या होता है? क्लीन, यानी कि साफ।
यह बात को और जोर मिलती है क्योंकि पैगंबर की मस्जिद यानी कि प्रोफेट मोहम्मद की मस्जिद के बाहर निकट एक चबूतरा का नाम था। यानी कि जो पैगंबर मोहम्मद है उनकी जो एक मस्जिद था, तो वहां पर जो है क्या था, एक मस्जिद था जिसके नजदीक में एक चबूतरा था, जिसके नजदीक में क्या था प्यारे बच्चों, एक चबूतरा था, और उस चबूतरा का नाम था सफा। याद रखिएगा, उस चबूतरा का नाम क्या था, सफा। तो इससे पता चलता है कि ये जो सफा शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सफा शब्द से ही निकला है सूफी। तो किसका कहना है, सूफी का मतलब ऊनी कपड़ा, और कुछ का कहना है कि जो पैगंबर मोहम्मद की जो मस्जिद थे उसके बगल में एक सफा नाम का क्या था, एक चबूतरा था, एक प्लेटफॉर्म था या फिर एक पत्थर था। समझ में आ गया आपको। तो सूफी का शब्द का मतलब, सूफी शब्द का मतलब होता है ऊनी कपड़ा, या फिर सूफी जो है एक क्या है, सूफी का मतलब साफ होता है। और ये बात इसलिए जोर मिल जाता है क्योंकि पैगंबर की मस्जिद के बाहर क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम सफा है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चलो आगे चलो। और परंपरा का मतलब तो आपको समझ में आता ही है, रीति रिवाज है ना, जैसे पुरानी परंपरा चली आ रही है। मान लो कोई पूजा, अगर जो पूजा भी लोग करते हैं तो अलग अलग तरीके से करते हैं। बहुत सारे लोग क्या है, जो उनका खानदान करते आ रहा है, जो उनका दादा परदादा करते आ रहा है, उसी तरह के लोग करते जा रहे हैं। तो ये होता है परंपरा, यानी पुरानी रीति रिवाजों को मानना, उसी को क्या कहते हैं, परंपरा। तो भक्ति का मतलब समझ में आ गया, ईश्वर के प्रति प्यार करना। सूफी का मतलब समझ में आ गया, या तो ऊनी कपड़ा या फिर उसका मतलब होता है साफ, या फिर ऊनी कपड़ा पहनने वाला। ठीक है, समझ में आ गया। और परंपरा का मतलब भक्ति, रीति रिवाज। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जो अगला आपका टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आपको पूछा जाता है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। अब जो हम आपको कहानी बताएं, अगर आप शुरू से सुनो होंगे तो ये जो कहानी है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान से सुनिए। देखिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में अलवारों, अलवारों का मतलब वैष्णव, लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, एवं नयनारों, नयनारों का मतलब शैव, शैव का मतलब जो शिव भगवान को मानता है, और वैष्णव का मतलब जो विष्णु भगवान को मानता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में ये जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत है वो कहां पर हुई थी, दक्षिण भारत में हुई थी। याद रखिएगा, ये जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत है वो दक्षिण भारत में हुई थी। ठीक है, वैष्णव एवं नयनार शैव से हुआ है, जो कालांतर में उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया में फैल गया। यानी कि पहले जो भक्ति आंदोलन है उसकी शुरुआत जो है वो हुई थी दक्षिण भारत में, लेकिन फिर ये धीरे धीरे रामानंद की वजह से, याद रखिए किसकी वजह से, रामानंद की वजह से, ये जो भक्ति आंदोलन है वो धीरे धीरे आ गया उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में नहीं, उत्तर भारत के साथ साथ पूरे दक्षिण एशिया में फैल गया। सिर्फ उत्तर भारत में नहीं, पूरे दक्षिण एशिया में ये जो भक्ति आंदोलन है वो फैल गया। मतलब ये जो वैष्णव धर्म और शैव धर्म है ये पूरे भारत में फैल गया। कहां पर, पूरे भारत का मतलब पूरे दक्षिण एशिया में, दक्षिण भारत में भी, उत्तर भारत में भी, पूरे भारत के एशिया में भी, पूरे दक्षिण एशिया में भी ये जो भक्ति आंदोलन है वो फैल गया। ठीक है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने का जो श्रेय है वो रामानंद को जाता है, जो कि हमने आपको बताया कि उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन आया था तो किसकी वजह से आया था, रामानंद की वजह से। यानी कि रामानंद ही है जो कि दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को लेकर के उत्तर भारत में लेके आए थे, जो कि हम आपको बताए। और यहाँ पर आकर के उन्होंने जाति व्यवस्था पर बात किया, जो इनका शिष्य था उनके साथ मिलकर के इन्होंने क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया। समझ में आ गया। ठीक, अलवार और नयनार ये जो है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। यानी कि अलवार, अलवार का मतलब जो बार बार हम बोलते हैं ताकि याद हो जाए, अलवार का मतलब जो विष्णु भगवान की पूजा करता हो, और नयनार का मतलब जो शिव भगवान की पूजा करता हो। ठीक है, तो इन लोगों ने जो है दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है इन लोगों को। ठीक है, इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य थे। यानी कि ये जो भक्ति आंदोलन हो रहा था, अलवार और नयनार जो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन कर रहे थे, जो स्थापना किया था, तो उसका जो नेता है प्यारे बच्चों उसका नाम क्या है, शंकराचार्य, जो कि क्या था, एक महान विचारक था। विचारक, विश्वास, इमारतें जो चैप्टर पढ़े थे, जहां पर हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, गौतम बुद्ध के बारे में और भगवान महावीर के बारे में। तो भगवान महावीर और भगवान गौतम बुद्ध क्या था, वो क्या था बताइए, वो भी क्या था, एक विचारक था। और शंकराचार्य को भी क्या कहा गया, एक विचारक कहा गया। ठीक है, और ये विचारक भी था, साथ ही साथ जाने माने दार्शनिक भी था। समझ में आ गया। तो दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो किसने किया था, शंकराचार्य ने। और इस आंदोलन को उत्तर भारत में कौन लेके गया था, रामानंद ने। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात आपको। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं। अब देखिए, भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी में संतों तथा अलवारों के अनुयायी में हुआ था। यानी कि भक्ति आंदोलन जो है लगभग कब हुआ था, 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में संतों और अलवारों, यानी कि संतों और अलवारों के अगुवाई में, उसके अगुवाई में, उसके कंट्रोल में, उसके नेतृत्व में यह भक्ति आंदोलन हुआ था। अलवारों ने
विष्णु भक्ति तथा नयनारों ने शिव भक्ति के अंतर्गत भक्ति परंपरा का नेतृत्व किया। यानी कि अलवारों ने, अलवार का मतलब जो वही वैष्णव, यानी कि जो विष्णु भगवान को मानता हो, तो जो अलवार था, जब भी हम अलवार बोलेंगे आपको समझना है कि जो वैष्णव थे। अब वैष्णव किसको कहते हैं? तो जो वैष्णव जो विष्णु भगवान को मानता हो, सिंपली। तो अलवारों ने विष्णु भक्ति तथा नयनारों ने शिव भक्ति के अंतर्गत भक्ति परंपरा का क्या किया? नेतृत्व किया। समझ में आ गया? यानी कि अलवार जो थे वो क्या विष्णु भक्ति का कंट्रोल यानी कि अपने नेतृत्व में रखा, और जो नयनार थे वो शिव भक्ति के अंतर्गत अपना जो है आंदोलन को चलाया। ठीक है, अलवार विष्णु भगवान के भक्त थे, जबकि नयनार जो है वो शैव धर्म के अनुयायी थे, मतलब शिव भगवान के भक्त थे। अलवार जो है वो विष्णु भगवान के भक्त थे, और जबकि नयनार जो है वो शिव भगवान के भक्त थे, यानी कि शैव धर्म के अनुयायी थे, मतलब शैव धर्म के फॉलोअर थे। चीजें समझ में आ रही है? बार बार ये शैव और वैष्णव आएगा, बार बार ये चैप्टर का नाम ही वही है, भक्ति आंदोलन का मतलब ही वही है, इसलिए इस वर्ड को समझ गए तो सारी चीजें आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखो अलवारों तथा नयनारों ने ब्राह्मणीय व्यवस्था, इस चीजों को अच्छे से समझिएगा। ये तो कहानी आपको समझ में आ गया ना कि थोड़ा सा 1 मिनट के लिए टाइम लेंगे कि उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन आया था तो सबसे पहले दक्षिण भारत में शुरू हुआ था। शुरू करने वाला कौन था? शंकराचार्य। अलवार और नयनार दक्षिण भारत में आंदोलन को शुरू किया, भक्ति आंदोलन को, और शुरू करने वाला जो नेता है किसको क्रेडिट जाता? शंकराचार्य को, जो कि एक विचारक था। फिर इस आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लेके आया? जिसका नाम था रामानंद। यहां तक समझ में आ गया। अब भक्ति आंदोलन जो है कब शुरू हुई? 6ठी शताब्दी में। कब शुरू हुई? 6ठी शताब्दी में। याद रखिए कब शुरू हुई? 6ठी शताब्दी में। फिर अलवारों ने विष्णु भक्ति और नयनारों ने शिव भक्ति के अंतर्गत भक्ति परंपरा का नेतृत्व किया। यानी कि भक्ति परंपरा का जो नेतृत्व किया था, तो 2 ग्रुप था, एक था अलवार का, एक था नयनार का। तो अलवार जो है वो विष्णु भक्ति को माना, और जो नयनार है वो शिव की भक्ति को माना। ठीक है, अब अलवार किसको कहते हैं? तो जो विष्णु भगवान के भक्त हैं उसको अलवार कहते हैं, और नयनार किसको कहते हैं? जो शैव धर्म के फॉलोअर है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब ये लोग जो विरोध किया, किस बात पर विरोध किया? आंदोलन जो किया वो क्यों किया? कोई ना कोई कारण होगा ना। कारण था ब्राह्मणवाद। कारण था ब्राह्मणवाद, मतलब ये जो जाति प्रथा था, ऊंच नीच, ये जो भेदभाव था, ये जो लोगों के साथ अन्याय किया जाता था, है ना, छोटे छोटे जाति जिनको वैल्यू नहीं दिया जाता था, जिनको बगल में बैठने नहीं दिया जाता था, जिनको गांव से निकाल दिया जाता था, उन लोगों की वजह से एक आंदोलन हुआ ब्राह्मणवाद के खिलाफ में। अब ब्राह्मणवाद क्या होता है? तो आप सबको बताए थे कि टोटल 4 परंपराएं, 4 वर्ण व्यवस्था था। वर्ण व्यवस्था में टोटल 4 था। एक का था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, एक था शैव, एक था शूद्र। और ये जो शूद्र था हमेशा बेचारा तीनों का सेवा करता था, जिनकी स्थिति बद से बदतर हो गई थी, मतलब पैदा होना ही उनका सबसे बुरा काम था इस दुनिया में। ठीक है, देखो अलवारों तथा नयनारों ने ब्राह्मणीय व्यवस्था, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था टोटल 4 प्रकार का है ना, तो ब्राह्मणीय व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। ब्राह्मण व्यवस्था में निम्न समझे जाने वाले जैसे कि शूद्र, शूद्र में कौन आ गया? चंडाल। चंडाल का मतलब क्या हो गया? जिसको अछूत माना जाता था, जिसको गांव से बाहर रहना पड़ता था, जिसको पैर में घंटी लगा के चलना पड़ता था, ताकि अगर वो कोई गांव में जाए तो लोगों को पता चल जाए कि ये जो है चंडाल आ रहा है, जल्दी अपना मुंडी को घुमा लो, है ना। कोई अगर आएगा, कोई चंडाल घंटी लगा लेगा, तो जब वो आएगा तो घंटी तो आवाज करेगी, तो इससे क्या होगा? इन लोगों को पता चल जाएगा, और उनको देखना भी लोग गवारा नहीं करता था, इस तरीके से मुंह फेर लेता था और वो लोग पीछे से चले जाते थे। जिनको हमेशा मरे हुए लोगों की कपड़ा पहनना पड़ता था, जिनको मरे हुए लोगों की जेवर जेवरात यानी कि ज्वेलरी पहनना पड़ता था, उनको कहते हैं चंडाल। समझ में आ गया? तो देखो अलवारों तथा नयनारों ने ब्राह्मणीय व्यवस्था यानी कि वर्ण व्यवस्था जो 4 प्रकार का था, जो कि हमने आपको बताया, उसका जो है खिलाफ किया, उसके खिलाफ आवाज उठाई। और ब्राह्मण व्यवस्था में जो निम्न समझा जाता था, जो नीचे समझे जाने वाले जैसे वर्ग थे, जो कि शूद्र जिसको कहते हैं, या फिर जो छोटे छोटे वर्ग थे जैसे कि शिल्पकार, शिल्पकार का मतलब जो किसान, शिल्पकार मतलब जो हाथ से कोई चीज को बनाता है, किसान, जिसको अछूत, सभी जाति समुदाय तथा वर्ग, ये सभी जो है अलवार तथा नयनार के पक्ष में आ गए। समझ में आ गया चीजें आपको कि जब अलवार और नयनार आंदोलन करने लगा, किसके खिलाफ? ब्राह्मणवाद के खिलाफ, उन वर्ण व्यवस्था के खिलाफ। ये वर्ण व्यवस्था कौन सा है? जो कि वर्ण व्यवस्था बताए, तो उसके खिलाफ जब ये लोग आंदोलन करने लगा, तो जितने भी छोटे छोटे वर्ग के लोग थे, जैसे कि शूद्र हो गया, चंडाल हो गया, छोटे छोटे वर्ग के शिल्पकार हो गया, किसान हो गया, मजदूर लोग हो गया, जो छोटे छोटे जाति जिसको अछूत समझा जाता था वो लोग हो गया, या फिर छोटे छोटे समुदाय के लोग हो गया, छोटे छोटे वर्ग के लोग हो गया, ये सभी लोग जो है ना अलवार और नयनार का साथ देने लगा, क्योंकि उन लोगों के साथ अन्याय होता था। ठीक है, फिर देखिए, और उनके अनुयायी बन गए। और ये लोग क्या बन गए? नयनार और अलवार का यानी कि वैष्णव और शैव धर्म का फॉलोअर बन गए, इस भक्ति आंदोलन का फॉलोअर बन गए।
क्योंकि अलवार और नयनार सभी जाति को समान नजरिए से देखता था, वे कोई भेदभाव की नजरिए से नहीं देखता था। क्योंकि अलवार और नयनार जो है वो सभी धर्म के लोगों को एक नजर से देखता था, एक किसी पर भी भेदभाव नहीं करता था, तुम इस धर्म से हो, तुम इस जाति से हो, ये काम बिल्कुल नहीं करता था। इसलिए जो छोटे छोटे लोग हैं वो अपने धर्म को छोड़ करके इनके फॉलोअर बन गए। ठीक है, अपनी यात्रा के दौरान अलवार और नयनार संतों ने कुछ पवित्र जगहों को अपने ईश्वर का निवास स्थल घोषित कर दिया। इन स्थलों पर बाद में राजाओं ने बड़े बड़े मंदिर बनाए, और जब वो लोग यात्रा कर रहे थे, जब आंदोलन कर रहे थे, तो उस वक्त में कई ऐसे जगह है जब वो यात्रा कर रहे थे तो कई ऐसे जगह है जहां पर उन्होंने पवित्र जगह पर यानी कि उन पाक जगहों पर क्या बना दिया, ईश्वर का निवास स्थल बना दिया, मतलब वही मंदिर वगैरह बना दिया। जहां पर कौन बनाया था ये, तो ये अलवार और नयनार बनाया था। ठीक है, तो जब वो लोग आंदोलन कर रहा था अलवार और नयनार, तो रास्ते से जब गुजर रहा था तो ऐसा ऐसा पवित्र जगह आता था जहां पर उन्होंने ईश्वर के लिए क्या बना दिया, घर बना दिया, यानी कि ईश्वर का निवास स्थल घोषित कर दिया उसको। फिर बाद में जो जिस स्थान को निवास स्थल घोषित किया गया था, तो बाद में उन जगहों पर जो राजा थे, जो महाराजा उस वक्त के थे, वो क्या बना दिया, मंदिर बना दिया। लाइन को एक बार पढ़िए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि सिंपली कहने का मतलब यही है कि जिस जगह से वो लोग जाते थे ना, तो कोई जगह को देख लिया जो पवित्र जगह था, साफ सुथरा जगह था, तो वहां पर क्या किया कि ये स्थान जो है ना ईश्वर का स्थल है, ये जमीन किसका है, ईश्वर का है। अब बाद में जो राजा महाराजाओं को पता चला तो फिर वो उस स्थल पर क्या बना दिया, मंदिर बना दिया। ठीक है जी, आगे देखिए। इन स्थलों को तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं स्थलों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तीर्थ स्थल। समझ में आ गया। अब अगर आपको पूछ दिया जाए कि तीर्थ स्थल क्या है, तो क्या आप जवाब नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे। तीर्थ स्थल का मतलब हो गया कि वही जो अलवार और नयनार के द्वारा जो ईश्वर का स्थल बनाया गया था, जिसमें बाद में राजाओं और महाराजाओं के द्वारा मंदिर बना दिया गया, उसी स्थल को हम लोग तीर्थ स्थल कहते हैं। ठीक है, देखिए इन संतों के भजनों को मंदिरों में अनुष्ठानों का मतलब होता है धार्मिक क्रिया। मतलब ये जो संत थे उनके द्वारा जो भी भजन गाया जाता था, तो उनके भजन को कोई भी अगर धार्मिक क्रिया होता था, कोई भी धार्मिक क्रिया, कोई पूजा होता था, कोई यज्ञ होता था, तो कोई भी पूजा यज्ञ होता था, तो वहां पर जो है इन संतों की जो भी भजन थी उनको जो है मंदिरों में धार्मिक क्रिया के समय, अनुष्ठानों के समय, अनुष्ठान का मतलब होता है धार्मिक क्रिया, उसके समय जो है गाया जाता था। और साथ ही साथ इन संतों की मूर्ति की पूजा भी की जाती थी, यानी कि इन संतों की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, उसकी पूजा भी की जाती थी। मतलब जो इस भक्ति आंदोलन को चला रहा था उसी को क्या कहा जाता है, संत कहा जाता है। तो ये संत जो है, इन संतों के जो भजन थे उनको कहां पर गाया जाता था प्यारे बच्चों, या तो मंदिरों में कहां पर, अनुष्ठानों में। अनुष्ठान का मतलब जो धार्मिक क्रिया किया जाता था, जो पूजा वगैरह किया जाता था, जो यज्ञ वगैरह किया जाता था, उस वक्त में इनकी भजनों को गाया जाता था। और साथ ही साथ इनके जो मूर्ति है, इन संतों की जो मूर्ति है, उसकी पूजा भी की जाती थी, की जाती है या की जाती थी। ठीक है, तो ये है भारत में, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। बस एक बार आप पीडीएफ को देख लेंगे, आपको जो पूरा कहानी है प्यारे बच्चों, वो बहुत डिटेल में समझ में आएगा, एक बार सिर्फ इस पीडीएफ को पढ़ लेने से। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं भक्ति आंदोलन के कारण। भाई भक्ति आंदोलन तो समझ में आ गया, उत्तर भारत में हुआ था, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में गया, ये चीज समझ में आ गया। वैष्णव, शैव, रामानंद, एक व्यक्ति का नाम, एक शंकराचार्य, ये चार पॉइंट याद रखिए, पूरा भक्ति आंदोलन आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं भक्ति आंदोलन के कारण। भक्ति आंदोलन का क्या क्या कारण था, भक्ति आंदोलन समझ में आ गया ना, समझ में आया कि नहीं। पहले अलवार और नयनार जो है वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ क्या क्या, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, वैसे क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वहां पर इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिलहाल भक्ति आंदोलन का सिंपली अगर डेफिनेशन दें तो वो ये है कि दक्षिण भारत में जो छोटे छोटे जो धर्म के लोग, छोटे छोटे जो जाति के लोग थे, जो शिल्पकार थे, जो किसान थे, जिसको अछूत माना जाता था, जो शूद्र वर्ग के लोग थे, तो उनके साथ जो अन्याय होता था, उन्हीं के खिलाफ जो अलवार है और जो नयनार है, इन लोगों ने क्या किया प्यारे बच्चों, इन लोगों ने जो है उनके खिलाफ एक आंदोलन चलाया। इनके साथ मिलकर के फिर ये लोग इनके सपोर्ट में आ गए, ये लोग इनके अनुयायी बन गए, इसी को कहते हैं भक्ति आंदोलन। और ये भक्ति आंदोलन जो है शुरू हुआ था उस वक्त में, जो शुरू किया था, क्या नाम था उनका नाम था शंकराचार्य। ठीक है, फिर रामानंद जो है उस भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेके गया, और फिर उत्तर भारत में आप तो जानते हैं कहानी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ठीक है, और भक्ति परंपरा, भक्ति वैष्णव क्या होता है, जो विष्णु की पूजा करता है, जिसको हम लोग अलवार कहते हैं। नयनार जो कि शिव की पूजा करता है, जिसको हम लोग शैव कहते हैं। ठीक है जी, चलिए वेरी गुड। अब देखो भक्ति आंदोलन के कारण, कई कारण है। सबसे पहला कारण मुस्लिम आक्रमणकारी के अत्याचार,
यानी कि उस वक्त में जो मुस्लिम आक्रमणकारी था, मुस्लिम आक्रमणकारी का मतलब क्या हो गया, मुस्लिम आक्रमणकारी का मतलब हो गया कि उस वक्त में जो है मुसलमानों के द्वारा हमला किया जाता था। जो उस वक्त के राजा होते थे, चाहे मोहम्मद गौरी की बात करिए, उस वक्त तो मोहम्मद गौरी नहीं था, जो राजा थे उस वक्त में, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम है ना, तो हमला करते थे। तो मुस्लिम आक्रमणकारी के अत्याचार की वजह से भी क्या हुआ, भक्ति आंदोलन स्थापना हो गई, पहला। दूसरा, धर्म एवं जाति का भय, लोगों को जाति का भय होने लगा, धर्म की भय होने लगा। मतलब कोई अगर छोटा छोटा जाति में पैदा हो जाता था तो उनको डर लगने लगा। डर क्या कि अरे साला हम इस जाति में पैदा हो गए हैं, सॉरी अरे हम इस जाति में पैदा हो गए, अब हमको ये काम करना पड़ेगा, अब हमको इसका सेवा करना पड़ेगा। कोई अगर शूद्र में पैदा हो गया तो वो शूद्र में पैदा होने के बाद वो क्या बोलेगा, अरे हम शूद्र में पैदा हो गए, अब हमको इसका सेवा करना पड़ेगा। किसका, क्षत्रिय का, ब्राह्मण का, इसका सेवा करना पड़ेगा। इससे लोगों को लगने लगा डर, जिसकी वजह से ये लोग आंदोलन पर उतर आए कि नहीं, अब हमको इस धर्म में नहीं रहना है, अब इस धर्म को हमको छोड़ के दूसरा धर्म को अपनाना है। समझ में आ गया। और मुस्लिम आक्रमणकारी का अत्याचार का मतलब क्या हो गया, जो भी उस समय आक्रमणकारी था, जो भी अत्याचार करता था उस वक्त में, तो उसके डर से भी लोग जो है धर्म को परिवर्तन कर देते थे। ठीक है। तीसरा, इस्लाम का प्रभाव, इस्लाम धर्म जो है आ गया था। ठीक है, जिस इस्लाम धर्म में भी बहुत तेजी से फैलने लगा, क्योंकि इसमें कोई जाति वगैरह सिस्टम नहीं था। जो भी इस्लाम के बारे में बताया जाता था कि देखो इस धर्म में आ जाओ, यहाँ पर कोई भी जाति नहीं है, सबको यहाँ पर बराबर है, सबको यहाँ पर समान है। तो इस्लाम धर्म का प्रभाव होने लगा, राजनीतिक संगठन होने लगा, रूढ़िवादिता जो कि सबसे बड़ी बात है, जिसकी वजह से लोग जो है भक्ति आंदोलन करने पर उतर आए। देखिए रूढ़िवादिता क्या होता है, एक ऐसी विचारधारा जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण तर्क और लॉजिक या विज्ञान के स्थान पर केवल आस्था तथा प्रागनुभवों के आधार पर करती है। अब इस चीज को समझिए हम क्या कह रहे हैं। चलिए जी, इस चीज को समझिए, रूढ़िवादिता क्या होता है। तो विचारधारा मतलब क्या हो गया कि जो केवल आस्था पर मतलब विश्वास रखता है, लॉजिक को और विज्ञान को ना वो भूल जाता है। रूढ़िवादिता ऐसे लोगों को कहते हैं, या फिर रूढ़िवादिता एक प्रकार का ऐसा विचारधारा है जिसको विज्ञान पर भरोसा नहीं है, जिसको लॉजिक तर्क से कोई मतलब नहीं है। जो आ रहा है वही आ रहा है, उसको तर्क से कोई भी लेना देना नहीं है। जो विज्ञान, जैसे बहुत सारा चीज है ना जिसमें विज्ञान प्रूफ किया है, तो उसको विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। जो किसी आस्था पर बिलीव करता है, चाहे वो आस्था कैसा ही हो, समझ गए, वो आस्था अगर उनके लिए गलत हो तो उस आस्था पर ही वो विश्वास करता है। वैसे कोई आस्था गलत नहीं होता है। ठीक है। तो रूढ़िवादी का मतलब सिंपल ये याद रखना है, रूढ़िवादिता ऐसे लोगों को कहते हैं या फिर ऐसी विचारधारा है जिसमें लोग तर्क और विज्ञान के आधार पर बात नहीं करते, वो आस्था पर बात करते हैं। समझ में आ गया। तो इसकी वजह से भी जो लोग हैं भक्ति आंदोलन करने लगे। ठीक है। राजनीतिक संगठन आपको समझ में आ गया, ये सारा कारण है प्यारे बच्चों। अगला है हिंदुओं की निराशा। अब हिंदुओं की निराशा मतलब वही सती प्रथा था, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान थे। दास प्रथा था, मतलब कि वही नौकर को बेचने वगैरह की प्रथा थी। उनके बाद जाति वगैरह सिस्टम था। तो हिंदुओं की निराशा थी, इसकी वजह से भी जो लोग हैं वो क्या करने लगे, भक्ति आंदोलन पर उतारू हो गए। ठीक है। तो ये क्या है, भक्ति आंदोलन के कारण है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना हम बोले हैं इसको एक बार रिवाइज करिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है जी। चलो, जो पीडीएफ ले लिया उसको लेने की जरूरत नहीं है। अब अगला देखिए, भक्ति आंदोलन के उद्देश्य। ये जो भक्ति आंदोलन शुरू किया गया तो इसका उद्देश्य क्या था, कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा कि नहीं, बिल्कुल उद्देश्य होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। तो कोई ना कोई उद्देश्य होगा। देखो, हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार करना, इस्लाम एवं हिंदू धर्म में समन्वय यानी कि संयोग करना, मतलब इस्लाम और हिंदू धर्म को एक करना। कहने का मतलब है इस्लाम को जो मानने वाले थे, जो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, उन लोगों पर एकता, मतलब कि एक तरह से यूनिटी बैठाना, है ना। जो आपस में लड़ते रहते थे उन लोगों को एक करना, भक्ति आंदोलन का ये पहला उद्देश्य था। जो दूसरा उद्देश्य था, हिंदू धर्म और समाज में सुधार करना। हिंदू धर्म में जो भी सिस्टम थी उस वक्त में, जैसे कि दास प्रथा थी, सती प्रथा थी, जो कि मेन सिस्टम बहुत खराब सिस्टम था, जिसमें औरतों को जलाया जाता था उनके पति की मृत्यु के बाद। ठीक है। या फिर कहें जाति व्यवस्था थी, इन पर सुधार करना। तो सती प्रथा वगैरह भी तो बैंड हो गया, जाति प्रथा अभी भी है। तो भक्ति आंदोलन का ये जो है दो मुख्य उद्देश्य था, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब देखते हैं भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं, ध्यान से सुनिए। भक्ति आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं थी, यानी कि भक्ति आंदोलन जो लोग कर रहे थे तो उसको कहना क्या था, जो भक्ति आंदोलन करवा रहा था या जो कर रहे थे उसका कहना क्या था। देखिए, सबसे पहले एक ईश्वर में आस्था, यानी कि एक ही ईश्वर है और उसके अलावा कोई नहीं, सिर्फ एक ईश्वर। दूसरा, बाह्य आडंबरों का मतलब क्या हो गया, बाह्य आडंबरों का मतलब हो गया उनका विरोध करने लगा। आडंबर का मतलब झूठा आयोजन या ढोंग, मतलब जो लोग ढोंग करते थे, जो लोग झूठा आयोजन करते थे कि तुम ये करोगे तो ये मिल जाएगा, तुम ये करोगे तो वो मिल जाएगा, तुम ये काम अगर करोगे तो तुमको ये चीज मिल जाएगा। जो ढोंग करता है ना, आज के दिन भी बहुत सारे बाबा, बहुत सारे ऐसे फर्जी है लोग हैं जो कि ढोंग करते हैं, टिकट देता है सीधा स्वर्ग का, जन्नत का सीधा टिकट दे देता है। ठीक है। तो उन लोगों को क्या कहेंगे, ढोंग कहेंगे, या फिर किसी तरह का झूठा आयोजन, तो उसी को क्या कहते हैं, आडंबर कहते हैं। तो आडंबर का मतलब सिर्फ समझना है, या तो झूठा आयोजन या झूठा ढोंग।
तो इनका जो है विरोध करने लगा। तो भक्ति आंदोलन जो लोग कर रहे थे, ठीक है, तो वो लोग सबसे पहले क्या कहा कि एक ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। दूसरा, ये जो ढोंग है इन पर इनका विरोध करो, इनको खत्म करो। तीसरा, सन्यास का विरोध, जो लोग सन्यासी बन जाते थे उनका भी विरोध किया कि भाई ईश्वर ने आपको जिंदगी दी है तो आप सन्यासी क्यों बन रहे हैं, आप शादी करो, ब्याह करो, सारा चीज करो, जो फैमिली है उनको बनाओ, फिर आप काम करो, मम्मी पापा को देखो, सन्यास क्यों बनना, सारी चीजों को क्यों छोड़ना, ठीक है। तो इन लोगों ने सन्यास का विरोध किया। कौन लोगों ने? भक्ति आंदोलन के लोगों ने। फिर वर्ण व्यवस्था का विरोध। वर्ण व्यवस्था का मतलब जो 4 प्रकार का वर्ण व्यवस्था था, मैं लिख देता हूं। एक था आपका ब्राह्मण, ठीक है, रिवीजन भी आप लोग का हो जाएगा। एक था आपका ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय। दूसरा क्या था बच्चों? क्षत्रिय। ब्राह्मण का लोग जो था इसको नंबर 1 माना जाता था। क्षत्रिय जो कि युद्ध करता था, जो लोगों को सुरक्षा प्रदान करता था। और जो तीसरा है जो कि था वैश्य। वैश्य का काम क्या था? कृषि करना, खेती करना। और जो चौथा था वो था शूद्र। शूद्र का काम क्या था बच्चों? शूद्र का काम था सभी लोगों का सेवा करना, ठीक है। तो 4 प्रकार का जो वर्ण व्यवस्था था। ब्राह्मण जिनको नंबर 1 कहा गया, जो कि शिक्षा प्रदान करता था, पूजा पाठ कराता था। क्षत्रिय जो कि युद्ध करता था, लोगों को सुरक्षा प्रदान करता था। वैश्य जो कि खेती बाड़ी करता था, गौपालन करता था, कृषि करता था। फिर शूद्र का काम क्या था? इन तीनों की सेवा करना, ठीक है। तो इन लोगों ने कहा कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, इनका विरोध करो। मतलब जो ब्राह्मण है वो भी क्षत्रिय बन सकता है, यानी कि वो भी युद्ध कर सकता है। जो वैश्य है वो भी युद्ध कर सकता है, वो भी पूजा पाठ कर सकता है, वो भी शिक्षा दे सकता है। और जो शूद्र है वो भी क्षत्रिय बन सकता है, वो भी वैश्य बन सकता है, वो भी ब्राह्मण बन सकता है। मतलब क्या हो गया कि इन चारों वर्ग के लोग जो चाहे वो कर सकता है, इस पर रोक लगाओ। मतलब अगर वो शूद्र में पैदा हुआ है तो उनका पहले काम क्या होता था? इन तीनों लोगों की सेवा करना। लेकिन अब वो ऐसा नहीं। अब जो शूद्र है वो क्या करेगा? सब कुछ करेगा। वो चाहेगा तो शिक्षा प्रदान करेगा, वो चाहेगा तो युद्ध करेगा, वो चाहेगा तो खेती करेगा। उसी तरीके से जो वैश्य है, जिसको सिर्फ काम क्या था? खेती करना, अब वो खेती नहीं करेगा, अब वो चाहेगा तो युद्ध भी कर सकता है। तो यही है वर्ण व्यवस्था का विरोध। यानी कि भक्ति आंदोलन के जो लोग हैं वो क्या किया? वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। चीजें समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? बिल्कुल। अगला है मानव सेवा पर बल। अब मानव सेवा पर बल का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? मानव सेवा पर बल का मतलब हुआ कि यानी कि लोगों को ना कहा कि आप सेवा करो, लोगों की सेवा करना चाहिए। जो बूढ़े वर्ग लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सेवा करना चाहिए। अलग अलग जाति के लोगों उनकी सेवा करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास। भक्ति आंदोलन के जो लोग थे, भक्ति आंदोलन का जो विशेषता था वो ये था कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक हो जाए, वो आपस में मिलजुल कर रहे। क्योंकि आप जानते हैं अगर हम लोग मिलजुल करके नहीं रहेंगे तो घाटा जो है हमारे देश को ही है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या रहना चाहिए? आपस में मिलजुल कर रहे। वो जिस धर्म को मानता है मानने दो, ये जिस धर्म को मानता है मानने दो। हम लोगों को आपस में मिलजुल करके साथ में रहना चाहिए। ये भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। स्थानीय भाषाओं में उपदेश, ये भी उनका विशेषता था कि अब देखो क्या होता है, मान लो आप कोई गांव में गए, आप इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या वो समझेगा? या फिर आप हिंदी में भी बात करेंगे तो क्या वो समझेगा? उतना नहीं समझेगा। लेकिन अगर आप उनके देहाती लैंग्वेज में बात करने लग गए, तो मान लो आप गए कोई भोजपुरी इलाका में और वहां आप भोजपुरी में बोलने लगे, तो जब आप कोई चीज को भोजपुरी में बोलिएगा, ठीक है, जब आप कोई चीज को भोजपुरी में बोलिएगा, 1 सेकेंड, चलिए, जब आप कोई चीज को भोजपुरी में बोलिएगा तो ऑटोमेटिक है कि वो ज्यादा समझेगा, है कि नहीं। तो ये लोग क्या किया? स्थानीय जो भाषा है उन पर वो लोग उपदेश देने लगा, यानी कि अपना भाषण देने लगा। समानता की भावना, और सभी को, ये जो विशेषता था, मुख्य विशेषता था कि सभी लोग समान है, सभी लोग बराबर है, ठीक है। तो ये क्या था प्यारे बच्चों? भक्ति आंदोलन का क्या था? विशेषता था। हमने सारा चीज आपको बताया। ये एक पॉइंट को लिखिएगा, इसके बाद ये पूरा लाइन को लिख दीजिएगा। संन्यास का विरोध, यानी कि अब एक ईश्वर में आस्था, ये पॉइंट हुआ। अब इसमें आप क्या लिखिएगा कि सभी लोगों को एक ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। बाहरी आडंबर, मतलब किसी भी लोगों को झूठा ढोंग से बचना चाहिए। तीसरा, संन्यास का विरोध, लोग जो है जो संन्यास बनते हैं उसको संन्यास नहीं बनना चाहिए, उनको शादी वगैरह करनी चाहिए। इस तरीके से आप एक एक करके लाइन लिखिएगा। अगर आपको पूछ दिया जाए कि भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या है, तो आपको ये सारा पॉइंट लिखना है। एक पॉइंट लिखने के बाद जो हम आपको बताए उस समय से जो बोल रहे हैं उन सारी चीजों को लाइन करके लिखना है। चीजें समझ में आ गई? चलिए, तो ये जो है आपका भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं था, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नयनार तथा अलवार संत के राज्य के साथ संबंध। यानी कि नयनार का मतलब क्या बताए थे प्यारे बच्चों? फटाफट कमेंट करिए। तो नयनार का मतलब प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे कि नयनार का मतलब होता है जी, वेरी गुड, नयनार का जो मतलब होता है वो है जो शिव भगवान को मानता है, जिसको शैव कहते हैं। और अलवार का मतलब होता है जो वैष्णव, यानी कि विष्णु भगवान को मानता है, उसको वैष्णव कहते हैं, ठीक है। तो इन लोगों का राज्य के साथ, यानी कि वहां के राजा महाराजा के साथ क्या संबंध था, अब उसको देखते हैं। समझ में आ गया? अब दक्षिण भारत में जो है ना चोल साम्राज्य था। जैसे बिहार में अपना क्या था? मौर्य साम्राज्य था, है कि नहीं? बिहार में क्या था? मौर्य साम्राज्य था। उसी तरीके से दक्षिण भारत में जो है चोल साम्राज्य था। चोल साम्राज्य क्या था? चोल साम्राज्य, ठीक है। अब देखिए,
तो अब हम लोग देखेंगे नयनार और अलवार का, यानी नयनार और अलवार संत का राजा के साथ संबंध। ध्यान से सुनिए। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के प्रति तमिल भक्ति रचना में विरोध जताई गई, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रति और जैन धर्म के प्रति। बौद्ध धर्म और जैन धर्म कहां से निकला था? अपने बिहार से निकला था, लेकिन दक्षिण भारत में ना इसका विरोध होने लगा, इसीलिए तो वहां पर पहले भक्ति आंदोलन हुआ, इसीलिए तो वहां पर वैष्णव धर्म और शैव धर्म आया, क्योंकि ये लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म का तमिल के जो लोग हैं वो क्या करने लगे? विरोध करने लगे। तो देखिए, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के प्रति तमिल भक्ति रचना में, यानी कि तमिल लोगों के द्वारा जितने भी किताबें लिखी गई थी वहां पर लिखा गया है कि वो लोग जो है ना जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विरोध करते थे। ये कहां पर लिखा हुआ है? तो तमिल भक्ति रचना में, यानी कि किताब है तमिल भाषा में जो लिखा गया है, तमिल भक्ति के द्वारा जो लिखा गया है वहीं पे लिखा गया है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो लोग हैं, मतलब कि उनका जो है तमिल के लोग विरोध करते थे। इस विरोध के बारे में जानकारी जो है नयनार संतों की रचनाओं से मिलता है। और ये जो विरोध है इनके बारे में जानकारी, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विरोध करते थे वहां के लोग, इनके बारे में जानकारी हम लोगों को कहां से मिलता है? नयनार संतों की जो रचना है। नयनार संत का मतलब जो शिव भगवान को मानते थे उन्हीं के द्वारा जो संत, जो नयनार संत थे, यानी कि जो शिव भगवान को मानने वाले थे, जो संत थे, उन्हीं के द्वारा कुछ किताब लिखा गया होगा, उसी में ये चीज लिखी गई है कि ये लोग जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विरोध करता था। तमिल क्षेत्र में बौद्ध और जैन धर्म मौजूद थे। तमिल क्षेत्र में आपका जो बौद्ध है और जो जैन धर्म है वो मौजूद थे। उन्हें शिल्प वर्ग और व्यापारी वर्ग के लोग इनके अनुयायी थे। कहने का मतलब है जो जैन धर्म और तमिल धर्म है उनका विरोध तो होता था, लेकिन जो वो धर्म वहां पर था तो उनका सपोर्ट कौन करता था? तो जो शिल्पी लोग हैं, शिल्पी वर्ग के लोग। शिल्पी वर्ग का मतलब क्या हो गया? जो हाथों से चीजों को बनाता है, जैसे मिट्टी का बर्तन, जैसे हाथ से कोई चीज को बुनना, ऊन का कोई कपड़ा वगैरह बनाना, किसी तरह का डिजाइन बनाना, ठीक है, जो हाथ से काम करता है उसी को शिल्प वर्ग कहते हैं। और जो बिजनेसमैन लोग थे, जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, ठीक है, तो सिर्फ दो वर्ग के लोग जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानते थे। तो यहां पर कहा जा रहा है कि तमिल क्षेत्रों में बौद्ध और जैन धर्म जो है मौजूद थे और उन्हें जो है शिल्पी वर्ग और एक व्यापारी वर्ग, इन लोग जो है वहां के अनुयायी थे, यानी कि उनके फॉलोअर थे, यानी कि वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानते थे। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण तथा अनुदान कभी कभी ही प्राप्त होता था, यानी कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है इनको राजकीय संरक्षण, यानी कि राजाओं के द्वारा जो संरक्षण है ये कभी कभी ही प्रदान होता था। मतलब राजाओं के द्वारा इन धर्म को नहीं माना जाता था। कहने का मतलब क्या हो गया? जैन धर्म बौद्ध धर्म का जो है ना हमेशा वहां पर खिलाफ होता था, विरोध होता था, है ना। राजाओं के द्वारा जो संरक्षण है वो कभी कभी होता था। मान लो कोई है जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए निकल गया, ठीक है, तो उनको सुरक्षा प्रदान जो है ना राजा कभी कभी करता था, हमेशा नहीं करता था, ठीक है। और अनुदान का मतलब किसी भी प्रकार का पैसे वगैरह नहीं देता था। मान लो किसी को कोई मंदिर बनवाना होता था तो मंदिर का मतलब जिनाले, जैन धर्म के लोग जिनाले बनाते थे, बौद्ध धर्म के लोग मंदिर बनाते थे, तो उनको बनाने के लिए जो राजा है किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं देता था, या फिर कभी कभी ही देता था, कभी कभी देता था। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि परस्पर विरोध अर्थात प्रतिस्पर्धा धार्मिक समुदाय राज के अनुदान को लेकर होता था। और बहुत सारे इतिहासकार क्या मानता है कि वहां पर जो है हमेशा परस्पर विरोध होता था, और ये विरोध सिर्फ इसलिए होता था राज के अनुदान को लेकर के। मतलब राजा जब अगर मान लो कभी कभी किसी तरह का अनुदान दे देता था, किसी तरह का संरक्षण दे देता था, तो इसकी वजह से और ज्यादा विरोध होता था। अब चीजों को अच्छे से समझिए, चीजों को समझिए। जब जैन धर्म वहां पर गया, ध्यान से सुनिए, जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म दक्षिण भारत में फैलने के लिए गया, ठीक है, तो वहां के जो लोग हैं एक शिल्पी वर्ग के लोग हैं, एक शिल्पी वर्ग के लोग हैं, और एक है बिजनेसमैन जो व्यापारी वर्ग है, यही लोग उनके फॉलोअर बने। बाकी जितने भी लोग हैं वो सब इनका विरोध करने लगा, चाहे वो ब्राह्मण लोग हैं, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो वैश्य है, ये सभी लोग क्या करने लगा? इनका विरोध करने लगा। किसका? जैन धर्म और बौद्ध धर्म का, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता था, जो राजा है, राजा के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं था, लेकिन राजा कभी कभी इनको सुरक्षा प्रदान कर देता था। किसको? जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार करता था। और कभी कभी अनुदान भी दे देता था। अनुदान का मतलब कोई मंदिर बना रहा हो, कोई जिनालय बना रहा हो, तो उसको कुछ कुछ दे देता था कि जाओ मंदिर बनाओ। तो जब राजा कभी कभी देता था तो वहां की जो जनता है और विरोध करने लगता था कि तुम कैसे दे सकते हो। मतलब राजा को कहता था कि आप कैसे दे सकते हैं। समझ में आ गया आपको प्यारे बच्चों? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, शक्तिशाली चोल साम्राज्य ने ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा का समर्थन किया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण हेतु भूमि अनुदान दिए। यानी कि जो चोल साम्राज्य है, आगे देखेंगे चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, ठीक है, याद रखिएगा विजयालय ने किया था, ठीक है। देखिए अभी देखेंगे तो शक्तिशाली जो चोल साम्राज्य है, यानी कि दक्षिण भारत में एक साम्राज्य था जिसका नाम क्या था? चोल साम्राज्य। इन्होंने जो है ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा का क्या किया? समर्थन किया। यानी कि जो ब्राह्मण है और जो भक्ति परंपरा है इन दोनों का समर्थन किया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण हेतु भूमि अनुदान दिए। यानी कि विष्णु और शिव, मतलब आप चीजों को समझिए, चीजों को समझेंगे तभी समझ में आएगा।
वहां के जो राजा थे, जो चोल साम्राज्य के राजा थे, चोल साम्राज्य के जो राजा थे, वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विरोध किया, ठीक है। और सपोर्ट किसका किया? सपोर्ट किया भक्ति परंपरा का, ब्राह्मण का सपोर्ट किया। समझ में आ गया? और भक्ति परंपरा में कौन आता था? वैष्णव और शैव, यानी कि नयनार और अलवार, उनका सपोर्ट किया। और सपोर्ट करने के साथ साथ उनको जमीन भी दिया, क्या बनाने के लिए? मंदिर बनाने के लिए। वहां के राजा जो चोल साम्राज्य के राजा थे, ठीक है। तो वही चीज लिखा जा रहा है कि भक्ति परंपरा का समर्थन किया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए वहां पर उनको भूमि भी दिया, जमीन भी दिया उसको मंदिर बनाने के लिए। अब देखो चोल साम्राज्य क्या है, ध्यान से सुनिए। चोल साम्राज्य की जो स्थापना है वो किया था विजयालय ने, विजयालय ने, उनका नाम क्या है, जो चोल साम्राज्य की स्थापना किया था। जैसे मान लो आपको पूछा जाएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी, जो 7वां चैप्टर है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाई ने मिलकर के, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का, उसने करी। तो ठीक वैसे ही चोल साम्राज्य की जो स्थापना है वो किया था विजयालय ने। उसने 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और पल्लवों को हरा करके शक्तिशाली चोलों के उदय का नेतृत्व किया। समझ में आ गया? तो सबसे पहले किसने किया? विजयालय ने किया। कब किया? 8वीं शताब्दी में। किसको हरा करके? तो तंजौर साम्राज्य पर जो है वो अधिकार कर लिया, यानी कि तंजौर साम्राज्य को हरा करके वहां पर अधिकार कर लिया और फिर पल्लवों को हरा करके जो है उन्होंने शक्तिशाली चोलों के उदय का, यानी कि शक्तिशाली चोलों के उदय का एक साम्राज्य बनाया। चीजें समझ में आ गई? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए या फिर जानकारी के लिए। आगे देखिए प्यारे बच्चों, ये जगह का नाम है आपका चिदम्बरम। ये तमिल दक्षिण भारत में नाम सब थोड़ा अलग अलग होता है ना। देखिए चिदम्बरम तंजावुर में विशाल शिव मंदिरों का निर्माण चोल सम्राटों ने किया, ठीक है। तो क्योंकि वहां के राजा जो है चोल का, भाई देखो राजा उसी का मदद करेगा ना जिससे उनको वोट मिलेगा, जिससे जनता का समर्थन मिलेगा। तो वो क्या किया? अब देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कोई मानता नहीं था। मानता कौन था? सिर्फ शिल्पी वर्ग, या फिर कहें तो सिर्फ बिजनेसमैन। व्यापार कितने लोग करते होंगे? 100 में से 5 लोग करते होंगे। और शिल्पी वर्ग के कितने लोग होगा, मतलब हाथ से काम कितने लोग करता होगा? ज्यादा से 5 लोग, 10 लोग। इधर 10 लोग है, उधर 90 लोग है, तो ऑटोमेटिक बात है ना, राजा 90 लोग की बात मानेगा। समझ में आ गया आपको? तो वही चीज है कि चिदम्बरम एक जगह है और एक तंजावुर जगह है। तो यहाँ पर ना एक बहुत ही बड़ा मंदिर बनाया गया है। ये बड़ा मंदिर बनाने के लिए जो जगह है या फिर बनवाया जो गया था वो किसने बनाया था? चोल सम्राट ने, यानी कि चोल साम्राज्य के जो राजा थे उन्होंने बनाया था। नयनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा के समान था। और नयनार जो संत थे, नयनार संत का मतलब सिंपल याद रखिएगा, जो शिव भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। तो जो शिव भगवान की पूजा करते हैं उन लोगों ने जो है शिल्पकारों के लिए प्रेरणा के समान था। मतलब ये जो भक्ति आंदोलन आया था, भक्ति आंदोलन क्यों आया था? सुधार करने के लिए। तो जो शिल्पी वर्ग के लोग थे वो क्या किया? उनके लिए जो ना ये प्रेरणा बन गया। मतलब कह रहे भाई इतना अच्छा लोग है, नयनार इतना अच्छा है, नयनार धर्म इतना अच्छा है। किनके लिए? शिल्पी वर्ग के लिए। तो नयनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए जो है एक प्रेरणा का समान था। मतलब एक समझिए कि जो नयनार आया ना तो इन लोगों के लिए खुशी का माहौल बन गया। अरे कौन आ गया? समझो इन लोगों के लिए हीरो आ गया, कोई ना कोई हीरो जो कि अब इनको बचाएगा, ठीक है। क्योंकि इनके दर्शन से शिल्पकारों को समाज में अच्छा दर्जा प्राप्त हुआ। और क्योंकि नयनार जब आया, नयनार जब संत आया, तो इनकी वजह से जो शिल्पी वर्ग के लोग थे जिनको हमेशा नीचे माना जाता था, तो इन लोगों को समाज में एक इज्जत मिला, एक ऊंचा दर्जा मिला। किसके वजह से? नयनार की वजह से, ठीक है। नयनार तथा अलवार संत ने वेललाल कृषकों के द्वारा सम्मानित किए जाते थे। और जो नयनार और अलवार संत थे, नयनार और अलवार संत थे, तो वो जो है वेललाल कृषक जो थे उनके द्वारा, यानी कि उन किसानों के द्वारा ये सम्मानित किए जाते थे, उनको सम्मान दिया जाता था। इसलिए सम्राटों ने इनका समर्थन पाने का प्रयास किया। और इसलिए फिर जो वहां के राजा है, क्योंकि राजा का काम क्या है? जिनका ज्यादा फैन फॉलोइंग होगा उनको अपने साथ ले लेगा। इससे क्या होगा कि लोग उनका सपोर्ट करेगा। मान लो आज कोई हीरो है जिसके पास बहुत ज्यादा फॉलोअर, बहुत ज्यादा हीरो ये है फॉलोअर है, तो वो क्या करेगा? उनको अपने साथ ले लेगा। क्यों? ताकि लोगों का सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। तो वहां के जो राजा थे, जो सम्राट थे, वो क्या किया? नयनार और अलवार संतों को अपने साथ ले लिया। कहा कि आइए मेरे साथ, आइए कभी खाना वाना खा लीजिए हम लोगों के पास आके, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो समर्थन पाने का प्रयास किया। किसका? नयनार और अलवार संत का। क्योंकि उनको कृषकों का भी समर्थन था और शिल्पकारों का भी समर्थन था, ठीक है। आगे देखिए, सम्राटों ने, ध्यान से सुनिएगा, सम्राटों ने देवीय समर्थन पाने के दावा किया और अपनी सत्ता मजबूती के लिए सुंदर मंदिर का भी निर्माण करवाया। और जो वहां के राजा थे,
जो वहाँ के राजा थे, यानी कि जो चोल साम्राज्य के राजा थे, तो उन्होंने क्या किया, देवीय समर्थन पाने के लिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, आप देखते होंगे, मैं आपको चीजों को समझाना चाहता हूँ। होता एक्चुअली क्या है कि कोई भी राजा, कोई भी, जो आज के दिन भी बहुत सारे नेता है जो कि मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, क्या करने के लिए, देवी देवता के बगल में जाके फोटो खिंचवाता है, या फिर किसी तरह का देवी देवताओं से अपना संबंध किसी न किसी तरीके से बताता है। क्यों? ताकि लोगों का उसको समर्थन मिले। अब कोई अगर किसी धर्म से है, ठीक है, अब उस धर्म के लोग, अगर वो नेता अगर उस धर्म का किसी मूर्ति के पास जाता है या किसी मंदिर के पास जाता है, तो वो क्या करेगा, उसको समर्थन करेगा, ऑटोमेटिक बात है। कोई भी नेता है, मान लो वो गया मंदिर में, ठीक है, और अपना फोटो इंस्टाग्राम पे डाल दिया, तो जो लोग फॉलो करते हैं, जो उस धर्म के लोग हैं, तो वो क्या करेगा, उनको सपोर्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि उनको लगेगा ये तो मेरा धर्म का प्रचार कर रहा है, या फिर मेरा धर्म को मानता है, या मेरा धर्म से है, ठीक है। तो उस वक्त में भी जो राजा थे ना, वो क्या करता था, देवीय समर्थन पाने के लिए, यानी कि लोगों का समर्थन पाने के लिए, यानी कि देवीय समर्थन पाने का दावा किया, और अपनी सत्ता मजबूत, अपनी सत्ता, ये सत्ता है, ये सत्ता लिखा हुआ है, सॉरी, ये सत्ता मजबूती के लिए सुंदर मंदिरों का भी निर्माण करवाया, साथ ही साथ पत्थर और धातु से बने मूर्तियों को भी उन मंदिरों में रखवाया। समझ में आ गया? यानी कि जो उस वक्त के राजा थे, वो देवीय समर्थन पाने के लिए, या फिर कहें देवीय समर्थन पाने का दावा किया, मतलब ऐसा कहता था कि हमको जो ना ईश्वर का वरदान है, हम पर ईश्वर का वरदान है, हम ही जो है, हम ही को चुना है आप लोगों की भलाई करने के लिए, आप लोगों की सेवा करने के लिए। इस तरीके से जो है वो लोग दावा किया, कौन, वहां के राजा के लोग। और फिर क्या किया, ये लोग जो है अपना सत्ता को मजबूती के लिए क्या किया, सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया। इसलिए अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे कभी, तो देखिएगा एक से एक मंदिर का डिजाइन है। उत्तर भारत में बिल्कुल भी नहीं है, दक्षिण भारत में एक बार अगर जाएंगे तो वहां पर मंदिर देखिएगा, एक एक मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, जो डिजाइन है, वो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। तो सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया, और साथ ही साथ पत्थर और धातु से बने मूर्ति बनाया। पत्थर और धातु जो कि बहुत महंगा होता था, उनसे क्या बनाया, मूर्ति बनाया, और इस मूर्तियों को मंदिरों में रखा गया। क्यों? ताकि लोगों का सपोर्ट मिले। चीजें आपको समझ में आ रही है? तो ये जो है प्यारे बच्चों क्या था, चोल यानी कि नैनार तथा अलवार का राजा के साथ संबंध था। देखिए राजा किस तरीके से नैनार और अलवार के पीछे घूम रहा था, समझ में आ गया आपको? क्योंकि नैनार और अलवार को लोगों का सपोर्ट था, अब फिर वो सपोर्ट मिलेगा तो अपने साथ लेगा ही लेगा लोगों को, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगला जो टॉपिक है वो है गंगा जमुना तहजीब। ध्यान से सुनिए, गंगा जमुना तहजीब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए, आज बिल्कुल भी आप लोगों से बात नहीं किए हैं, सॉरी फॉर डेट, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था। मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा, तो चीजें आप लोगों को। अमन कश्यप सर, डिस्कशन में क्यों नहीं आए आप? कौन सा डिस्कशन भाई, कहां पर डिस्कशन हो रहा था, हमको तो नहीं पता। मतलब एक लगातार आज 1 घंटा क्लास चला है तो चला है, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। और आप लोग भी एकदम जुड़े रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया, ठीक है। वीडियो को प्यारे बच्चों अभी भी लाइक नहीं किए, जितना लोग देख रहे हैं उतना भी लोग लाइक नहीं किए भाई, लाइव में लाइक नहीं करते, इसी से एकदम होता है कि यार पसंद नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना। बहुत मस्त क्लास है सर, सादिया परवीन, चलिए वेरी गुड, थैंक यू सो मच। नीरज कुमार, सचिन कुमार,